वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बिल्कुल कहर मचा दिया। यार जैसे होता है ना कि कोई ऐसा लगा कि उसको एक चेकलिस्ट मिली हो जस्ट मैच के पहले कि क्या क्या रिकॉर्ड्स टिक ऑफ करने हैं, आज कर देता हूँ, आज ही मौका है, कर देता हूँ मैं आज। 175 रन इन 80 बॉल्स, 15 छक्के 15 चौके, कौन करता है ऐसा? और इंडिया को ऐसी पोजीशन में लगा के छोड़ दिया 411 रन पे कि इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि भाई देयर इज नो चांस कि अब वो हारेंगे यहाँ से। बहुत ही इम्प्रॉबेबल होता। ऑब्वियसली वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द एंड। इजी विक्ट्री फॉर इंडिया एंड सिक्स टाइम अंडर 19 चैंपियंस एंड पावर्ड बाय अ 14-year-old वैभव सूर्यवंशी। अब देखिए इस बच्चे की बात पहले भी हो रही है काफ़ी टाइम से और आगे भी होगी एंड नाउ ही इज एक्चुअली स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी एंड श्योर दैट ही हैज़ अराइव्ड। अब अटकलें लगना चालू हो जाएंगी, कब कब इसको सीनियर में लाएंगे, इस पे हम बात नहीं करेंगे आज, बट दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। देखिए हाईएस्ट रिकॉर्ड फॉर सिक्सेस इन अ सिंगल इनिंग्स, चेक 15। हाईएस्ट रन्स, नंबर ऑफ रन्स इन अ फाइनल of an under 19 World Cup, that's also ticked off, 175 runs. Highest individual score by an Indian in a under 19 World Cup final, check, वैभव सूर्यवंशी ने ये भी कर दिया और पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के मारे भाई ने। क्या ही बताएं, इस बारे में बात करेंगे। और देखिए पाकिस्तान ऑलमोस्ट हारते हारते जीत गया अगेंस्ट नेदरलैंड्स। मैं मैच देख रहा था, ये पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, इस पे भी बात करेंगे और प्रीव्यू करेंगे ऑफ कोर्स इंडिया के मैच का अगेंस्ट यूएसए। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम हेलो संजय जी। एवरीवन एट द जयपुर डायलॉग्स। वेलकम वेलकम संजय जी। देखिए अभी अभी हम लोग बिल्कुल वो पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच देख के मैं तो उठा हूँ बिल्कुल, बिकॉज ऐसे तो मैं हल्का हल्का ही देख रहा था मैच को उसको, बट वो इंटरेस्टिंग हो गया बीच में। एट वन पॉइंट दे भाई वर भाई मैं तो 6 ओवर में 60 रन बने थे तो मैंने तो बंद कर दिया। मैंने कहा अब तो क्या है, दिस इज वन साइडेड। फिर वो कोई 40-50 मिनट के बाद खोला तो देखा कि साहब कि अरे 129 for 7 or something like that. 119 for 7. 119 for 7, yes. 119 for 7। वहां से वो कैच ड्रॉप कर दिया, एक बड़ा सिंपल सा ही कैच था वो। वो कैच नहीं ड्रॉप होता तो पाकिस्तान का बूज उसको। लेकिन उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तानी चैनल्स को देखा, यूट्यूब चैनल्स को, ऐसी गालियां दे रहे हैं, ऐसी गालियां दे रहे हैं, खासतौर से बाबर आजम को। और बाबर आजम को कह रहे हैं कि अरे उस बच्चे वैभव सूर्यवंशी से सीख ले मरदूत। 18 बॉलों में 15 रन बना रहा है, वो 18 बॉलों में 50 बनाता है। बताओ। उसने 16 बॉलों में, वैभव सूर्यवंशी ने 16 बॉलों में 100 to 150 किए थे कल। भाई 12-13-14 बॉलों में तो ये ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ये जो है ये आराम से 50, तो ये इनका तो रूटीन है ये। और बाबर आजम जो है वो ने 18 बॉलों में शानदार 15 रन बनाए और आउट भी हो गया। गजब ही है। अरे वो जो ओवर था ना जिसपे उसने ड्रॉप किया, ओ डाउट, जो जिसने ड्रॉप किया वो कैच, उसी ने पूरा मैच पलट दिया बेसिकली। इन द एंड इट वाज इन द हैंड ऑफ नेदरलैंड्स तब तक। एंड 23 रन शायद गए उस ओवर में, कैच ड्रॉप हुआ। 23 रन गए उसके पहले कैच ड्रॉप होने से पहले एक छक्का लगा था, उसके बाद 2 छक्के एक चौका और मार दिया, तो बेसिकली दैट ओवर किल्ड इट फॉर नीदरलैंड्स। तो चलिए, इसीलिए तो वो इंडिया से नहीं खेल रहे। तो अगर देखिए दिस इज द परम्यूटेशन राइट, इफ दे एक्चुअली वुड हैव लॉस्ट, अगर एक भी मैच वो हारते हैं, एक मैच तो ऑलरेडी हार गए, मान इंडिया से खेल ही रहे हैं तो हार चुके हैं वो मैच, अगर कोई भी एक और मैच हारते हैं तो दे आर आउट। नामीबिया से तो क्या हारेंगे, हालांकि यू कैन नेवर पुट इट बियॉन्ड पाकिस्तान। हु नोस, देखिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हार तो वो किसी से भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, नामीबिया नहीं, उनके साथ में यूएसए। अरे यूएसए से तो हार सकते हैं भाई, यूएसए से हार चुके हैं वो, हार चुके हैं, तो रिकॉर्ड है। अब चलिए देखिए, हारने वालों की बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे जीतने वालों की, एंड स्पेशली वैभव सूर्यवंशी एंड द अंडर 19 टीम। सिर्फ वैभव नहीं, पूरी टीम ने
पूरे टूर्नामेंट परफॉर्म किया। वैभव का क्रिटिसिज्म ये वाला था कि यार बाकी सब सेंचुरी बना रहे हैं, तेरे आजू बाजू तू रन बना रहा है बट सेंचुरी नहीं बना रहा है। तो उसने कहा कि रुको भाई, मैं सेंचुरी का बाप बनाऊंगा। 175 इन 80 balls, ही बेसिकली सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं एक तरह से, बट he did the job in the final। क्या लगा आपको उसका परफॉर्मेंस एंड द फाइनल? परफॉर्मेंस तो क्या, ओके भाई, वी रन आउट ऑफ सुपरलेटिव्स। क्या कह सकते हैं ऐसी परफॉर्मेंस को? इट इज नेवर बिफोर परफॉर्मेंस, नेवर बिफोर के साथ साथ प्रोबेबली नेवर अगेन परफॉर्मेंस। इंडिया में क्या है कि इंडिया में ये रूल बना रखा है कि अंडर 19 में यू गेट ओनली वन चांस। अच्छा, ओके, आई डिडंट नो अबाउट दिस। सो ही इवन दो इज अंडर 14 19 में आपको सेकंड चांस नहीं मिलता। ये पूरी की पूरी टीम जो है ये अंडर 19 से बाहर कर दी जाएगी और फ्रेश बंच वुड बी रिक्रूटेड। ओके, एंड इवन दो ही इज 14 years old, इवन दो एक्चुअली ही इज गोइंग टू बी 15, कोई 20-30 दिन बाकी है, मार्च में ही है उसका बर्थडे जो है वो मार्च में ही है, तो वो राइटली शुड बी कॉल्ड 15, बट इवन 15 भाई क्या होता है 15? of course तो basically this is last World Cup, under 19 World Cup, but hopefully आगे। बट ये जो एक तरह से कमांडिंग सा जो क्रिटिसिज्म आ रहा था, हमने इस पे बात भी की थी संजय जी पिछले वीडियो में कि उसने अभी तक सेंचुरी नहीं बनाई है। दैट इज द ओनली थिंग ही हैज नॉट अचीव्ड। बाकी लोग उससे ऊपर हायर स्कोर पे हैं। वो अफगानिस्तान का जो प्लेयर है, ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर उससे पहले, बट इसने आके एक मैच में सब बराबर कर दिया। हाँ, कर भी दिया। और दूसरी बात और भी है ना कि भाई इंडिया खेल रही थी बुलावायो में किसने बनाई सेंचुरी? बताइए मुझे। वहां तो बारिश ही होती रहती थी हर वक्त। इंडिया के सारे मैचेस रेन अफेक्टेड थे एक्सेप्ट द लास्ट वन। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो इंडिया 200 से जीती है, 200 रन से, उसके अलावा बाकी जितने भी इंडिया के मैचेस थे सारे के सारे रेन अफेक्टेड थे। और बांग्लादेश के खिलाफ तो ऐसा ट्रिकी हो गया था कि बिल्कुल हलक में जान आ गई थी। तो इसलिए आई डोंट पुट इट अगेंस्ट देम। और उसने खुद ने बोला, उसका इंटरव्यू चल रहा है कि मेरे को लक्ष्मण सर ने कहा कि तू भाई 100 की तरफ ज्यादा ध्यान मत दे, तो 100 की ओर मत जा और तो अपने प्रोसेस पे ध्यान दे, और प्रोसेस करेगा तो अपने आप 100 अपने आप आएगा। और ये जो प्रोसेस वाली बात आती है ना कि साहब की डोंट वरी अबाउट योर रन्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस, ये तो गीता का ज्ञान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। और ये जो है बात पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है, कम से कम स्पोर्ट्स में, कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस 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 करते रहते हैं। अरे भाई गीता का ज्ञान है, ये समझा करो, इसलिए ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड इसी को उसने इसी से सीख ली, लक्ष्मण ने ऑब्वियसली कहा उसको। एंड देन देखिए, एज वी सेड, देयर इज नो मोर सुपरलेटिव्स। हम इस वैभव के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, मैंने और भी एक दो वीडियो बनाए इस बारे में, पहले भी हमने बात की है वैभव के बारे में। अब अटकलें यही लगेंगी कि भाई लोग बोलने लगे हैं अरे इसको तो फास्ट ट्रैक करना चाहिए। आई थिंक दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। We should just celebrate the fact that under 19 team has won another World Cup, sixth World Cup under 19 6 वर्ल्ड कप्स, बिल्कुल 6 वर्ल्ड कप्स। पहला जीते थे ये 2000 में, उसमें चेतेश्वर पुजारा निकला था। फिर सेकंड जीते थे ये 2008 में, जिसमें से विराट कोहली और रोहित शर्मा निकले थे। फिर ये जीते थे 2012 में। 2012 में ये उन्मुक्त चंद और शिखर अग्रवाल था शायद, नहीं शिखर अग्रवाल पहले था, 2006 में था। फिर 2012 के बाद फिर ये जीते 2018 में, फिर जीते 22 में और अब 26 में। और 2016 से हर फाइनल में खेले ये। यस, लास्ट वाला फाइनल हार गए थे शायद, लास्ट फाइनल हारे थे। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। तो देखिए, हम व्यूअर्स को बता दें, वी विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो प्रॉपर डिस्कशन ऑन द फैक्ट दैट कि वैभव सूर्यवंशी को क्या
फास्ट ट्रैक करना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे अलग से, बिकॉज इट डिजर्व्स अ सेपरेट टॉपिक. देयर इज हिस्ट्री हैज many such players and these kind of mavericks who've come, जो बहुत जल्दी जल के चले जाते हैं, बट वी नीड टू बी वेरी है केयरफुल ऐसे विथ. कई सारे लोग हैं, जैसे हाँ, उन्मुक्त चंद जो था, उन्मुक्त चंद ने, बिल्कुल. इफ यू रिमेम्बर, जो जीता था वो शायद ऑस्ट्रेलिया में ही था, तो हाँ, he had scored a century in the final. He was the captain. कैप्टन था वो. लेकिन फिर जब वो आया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो फिर वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, और अल्टीमेटली ही कुड नॉट प्रोग्रेस टू द इंटरनेशनल क्रिकेट. इस तरह से एक लड़का हुआ करता था, विजय जोल. हम्म. वो विजय जोल ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 400 रन बनाए थे. हम्म. और वेरी हाईली स्पोकन ऑफ, और बहुत लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं आगे आ पाया. हम्म. तो वो कल मैं स्टैट्स देख रहा था कि स्टैट्स से करीब 33% जो है हम्म. वो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स. और बाकी जो है वो फेड आउट हो जाते हैं. हम्म. ऑब्वियसली ये कंटिन्यू करना जो है वो बड़ी चीज़ होती है, हम्म. लेकिन 15 साल का है अभी, तो मुझे लगता है कि ओडीआई में तो वो बहुत जल्दी लाया जा सकता है. ओडीआई और टी20 में तो ये लाया जा सकता है. टेस्ट मैच के लिए मे बी ही हैज टू वेट, क्योंकि फर्स्ट एब्सोल्युटली. क्लास एंड थोड़ा सा. रिकॉर्ड, इसका जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है. लेट अस बी फ्रैंक, आई वाज चेकिंग द रिकॉर्ड्स. तो भाई टी20 में और ओडीआई में जो सीनियर क्रिकेट है, उसमें तो बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है. हम्म. लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इसका. बिल्कुल यही है कि वी हैव अ जनरेशनल टैलेंट ऑन आवर हैंड्स, और इसको हमें थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ ग्रूम करना होगा. और वी डोंट वांट टू गो टू ओवरबोर्ड विथ हिम, लेट हिम आल्सो नॉट गेट टू बिग. सो इस बारे में, जैसे आपने एक दो प्लेयर्स के नाम लिए, ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं. वी विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दिस, एंड व्यूअर्स जब करेंगे, डू चेक इट आउट. तो पर चलिए अभी बात करते हैं. वी शुड ऑफ कोर्स, वर्ल्ड कप में यूएसए के अगेंस्ट इंडिया का मैच है. लास्ट टाइम हम खेले थे, वी वन दैट मैच आल्सो, एंड यूएसए में ही था वो टूर्नामेंट. बट इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भाई, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट बिकॉज वी आर लुकिंग वेरी 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 गुड इन ऑल बेसिस. थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स थे हमारे ओपनिंग में, संजू सैमसन का फॉर्म वो भी कवर हो गया लकीली विद द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ईशान किशन. तो आपको क्या लगता है, स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच संजय जी, जो होने वाला है यूएसए के अगेंस्ट. डू यू थिंक दे कुड बी अ सरप्राइज इन देयर? विल इंडिया, अब टी20 है, बट आपको क्या लगता है? टी20 है, बट आई थिंक वी हैव ऑल बेसिस कवर्ड. एक चीज. दूसरी बात जो है, वो पिछली बार यूएसए में जिस पिच पे खेला जा रहा था मैच, इट वाज अ वेरी टैकी पिच. यस. यस. उस पिच पे पाकिस्तान हार गया था यूएसए से, इफ यू रिमेम्बर. वो और ड्रॉप इन हमारे पिच लिए थी भी ना, बहुत वो एडिलेड हम से. जीत गए थे, आसानी से ही हाँ. जीत गए थे, बट इट वाज डिफिकल्ट. रन हाँ. वन बनाना उसमें बड़ा मुश्किल काम था. हाँ. पर वो एक तो ड्रॉप इन पिच थी ना, एडिलेड से मंगाई गई थी वो पिच, ऐसा कुछ था उसमें वर्ल्ड कप के लिए, आई रिमेम्बर, क्योंकि वहां तो बनाई टेम्परेरी नहीं गई थी स्टेडियम था. पिच. हाँ. हाँ. टेम्परेरी स्टेडियम था, टेम्परेरी पिच थी. टेम्पररी स्टैंड्स थे, तो सब कुछ टेम्पररी था. सब कुछ वो डिसमेंटल कर दिया गया. जो हुआ वो पर्टिकुलर लेग खत्म हुआ, उसके बाद दिस होल थिंग वाज डिसमेंटल. हम्म. हम्म. सो तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का चांस क्या रहेगा? कैन यूएसए पंच अबव इट्स वेट थोड़ा बहुत कि नहीं, या फिर वी विल बी टू मच फॉर देम टू हैंडल? आई थिंक they are a better team than they were 2 years ago, हम्म. USA. हम्म. So I don't see them giving too much of a fright to India. हम्म. But I can't say the same as far as पाकिस्तान is concerned, क्योंकि अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप खेला था उन्होंने,
They matched New Zealand. बिल्कुल, बिल्कुल। New Zealand को gave them quite a tough challenge. And that would have been New Zealand's, I think that was New Zealand's pretty much full strength team थी, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट जो T20s हुए थे उसमें उनके काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड थे, काफ़ी नहीं खेल रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे एंड ऑल दैट. बट नाउ ऑफ कोर्स वार्म अप्स एंड वर्ल्ड कप के लिए दे विल हैव देयर फुल स्ट्रेंथ टीम. तो इंटरेस्टिंग है ये मुकाबला. देखिए यूएसए कैन बी अ ट्रिकी ऑपोजिशन. वैसे तो मोस्टली देयर लॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स इन देयर. मैं देख रहा था स्क्वाड इस बार, तो आई थिंक एक ही दो मुझे ऐसे नाम दिखे जो वर नॉट वेरी इंडियन ओरिजिन नाम के नहीं थे. तो बाकी सारे प्लेयर्स जो इनके हैं, मोनाक पटेल ऑफ कोर्स कैप्टन है यूएसए का. सो एंड वी ऑब्वियसली नो अबाउट नेत्रवलकर जो पहले इंडिया के लिए इंडिया के प्रोबेबल्स में हुआ करता था, वो भी है. तो there's those kind of interesting players and interesting matchup होगा. मजा आएगा, देखते हैं. फर्स्ट टाइम यूएसए इज प्लेइंग इन इंडिया. Yes, first time USA is playing in India. That is right. लेकिन यूएसए ठीक ठाक ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि यूएसए कोई फॉर्म गाइड में देख रहा था. पता नहीं, मेरे को नहीं पता किसके साथ खेला उन्होंने. लास्ट 5 में से 4 मैच जीते हैं, इतना पता है. So let's see. Hoping for the best. Any surprises in the lineup आपको लगता है? अरे भाई वो गंभीर का बच्चा जो है वो इंजर्ड हो गया. Yes, of course. हर्षित राणा is injured, but हर्षित राणा का पक्का नहीं था शायद कि वो उसकी जगह पे सिराज को लाया गया. हाँ. Do you think he will actually play? पिच पे डिपेंड करेगा वैसे तो. I very much doubt. मैच तो वानखेड़े में है. मैच वानखेड़े में है, लेकिन सिराज का बनता नहीं है ना. सिराज के फिर वो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए. ऑलराउंडर की जब बात होती है तो फिर आपको शिवम दुबे को ही खिलाना पड़ेगा. हर्षित राणा को तो नहीं ला सकते. या चलिए देखते क्या होता है. लेट्स होपिंग फॉर द बेस्ट. वानखेड़े में अच्छी शुरुआत हो इंडिया की एंड ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े एटलीस्ट ग्रुप स्टेजेस में. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज खेलने तो 3 ही मैचेस हैं. वी नो ऑफ कोर्स एक मैच नहीं हो रहा है, तो अच्छा है हमारे लिए. वी विल बी मोर प्रिपेयर्ड, मी मोर रेडी, मोर रिलैक्स्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज. लेट्स सी. होपिंग फॉर द बेस्ट. थैंक यू अगेन संजय जी. वी विल बी कवरिंग दिस वर्ल्ड कप कंटिन्यूसली. पूरा टूर्नामेंट कवर करेंगे, रिव्यू करेंगे स्पेशली इंडिया के मैचेस का. बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन आवर चैनल व्यूअर्स अराउंड दिस वर्ल्ड कप एंड अदर मैचेस जो हो रहा है उसको हम कवर करते रहेंगे. एंड ऑफ कोर्स whatever other Indian sports news is there, you can see that on our channel as well. Like kariye, subscribe kariye, and press the bell icon. Thank you again Sanjay ji for joining us today. Thank you very much. So viewers, आपको क्या लगता है सबसे पहले what should be the India squad? कोई changes होने चाहिए playing 11 में? Squad तो we know there is one change. Siraj has come in for Harshit Rana for now, and अनफॉर्चुनेट है राणा के लिए. ही वाज प्लेइंग ओके. शायद खेलता नहीं खेलता, दैट वुड हैव बीन अप इन द एयर. बट अदरवाइज प्लेइंग 11 में कोई आपको चेंज लगता है? ईशान किशन इज प्रीटी मच 100% इन, या फिर संजू को मौका देना चाहिए? बताइए हमें कमेंट्स में. और देखिए सूर्यवंशी ने बिल्कुल अपना सूर्योदय कर लिया है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज क्रिकेट करियर. अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लाए. अब देखते हैं आगे क्या करता है लड़का. लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग लगा वर्ल्ड कप, आपने देखा वो फाइनल, सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस कैसा लगा. एंड एज ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.